वेलकम टू ब्रीथ बायोलॉजी। मैं हूं डॉक्टर अनुपमा और आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया यूनिट विच इज़ बायोटेक्नोलॉजी। ये वाला यूनिट पहले इंपॉर्टेंट हुआ करता था, फिर हुआ वेरी इंपॉर्टेंट, अब एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो गया। इसमें पहले कभी आते थे 4 क्वेश्चन, फिर 5 हुए, इस बार तो 7 क्वेश्चन। तो मतलब सोचो इतने ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं तो कितना इंपॉर्टेंट होगा ये टॉपिक। और अगर हम एनसीईआरटी देखें, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इसमें बहुत एब्सर्डली लिखा हुआ है, कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं। तो इसको बहुत ज़्यादा फोकस के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, एक एक पॉइंट अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ोगे आप तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हमारा आज का चैप्टर विच इज़ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। जो दूसरा इस यूनिट में चैप्टर आता है वो है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है कि हम जो बायोटेक्नोलॉजी उसको कहाँ कहाँ किस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने से पहले हमें पता होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो उस वाली चीज़ को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो देखते हैं बच्चों बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। पहले तो करते हैं बायोटेक्नोलॉजी वर्ड का संधि विच्छेद। तो बायो नाम से समझ में आ रहा है, लाइफ, लाइफ साइंसेस, कुछ ऐसा होगा, लिविंग या लाइफ साइंसेस कुछ ऐसा। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में क्या आता है बच्चों, कुछ टेक्निक्स आ गए, कुछ प्रोसेसेस आ गए, उसकी बात करते हैं। टेक्निक्स या प्रोसेसेस। अब अज्यूम करते हैं जैसे हम सबके पास आज पड़ा है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन में बहुत सारी चीज़ें एक ही साथ इकट्ठी हो गई हैं। पहले हमारे पास एक अलग अलार्म क्लॉक होता था, एफएम रेडियो होता था, ठीक है, कैमरा अलग होता था। अभी को क्या हो गया, हमारा कैमरा भी हो गया इसी में, अलार्म क्लॉक भी इसी में हो गया, एफएम रेडियो हो गया, म्यूज़िक प्लेयर हो गया, कैलेंडर हो गया, सारी चीज़ें एक ही साथ एक ही जगह पे आ गई। ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। और वही टेक्नोलॉजी को हम जब यूज़ कर रहे हैं लाइफ साइंस में, तो इस वाली फील्ड को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इतना क्लियर है बच्चों? तो देखते हैं क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, किसी भी ऑर्गेनिज्म को या उनके एंजाइम्स को हम यूज़ कर रहे हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या उनके एंजाइम को यूज़ कर रहे हैं ताकि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स या प्रोसेसेस फॉर्म करें जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो। इतना क्लियर है? ये ध्यान रखना है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। हमने ये सारी चीज़ें यूज़ करके किसी का नुकसान किया तो इसको हम बायोटेक में नहीं कंसिडर करेंगे। ये तो वॉर हो गई, बायो वेपन की तरह यूज़ होगा। जैसे इसमें एक एग्जांपल बताती हूँ, क्या होता था बायो वॉर में, एक बायो वेपन की तरह जो यूज़ हुआ था, एक एनवलप था जिसके अंदर क्या किए, बहुत सारे एंथ्रैक्स के स्पोर डाल दिए, बंद कर दिया उसको। एंथ्रैक्स हमें पता है क्या चीज़ होता है। एंथ्रैक्स जो है एक डिजीज़ है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, स्किन पे भी इसका इफेक्ट होता है। तो पहले क्या होता था, एक आध बारी ऐसा हुआ है कि जो एनवलप है उसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स डाल दिए, उसको बंद कर दिया। अब जिसने भी वो एनवलप खोला वो सारे स्पोर्स फैल गए। अब वहाँ पे इतने सारे जो लोग हैं वो अफेक्ट हो जाएंगे उससे। तो ये जो बायो वेपन है ये बहुत ही खतरनाक है। कोई आवाज़ नहीं निकली, थोड़े से अमाउंट में इतना मैसिव डिस्ट्रक्शन कर दिया, अनलाइक जो नॉर्मल हमारे वेपन्स होते हैं। तो यहाँ पर हम बोले कि बायोटेक हमने यूज़ कर लिया, ये नहीं, ये गलत चीज़ है। इसी तरीके से कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, कोरोना को, जैसे ये चाइनीज़ वायरस है, ये क्या है, ये भी एक बायो वेपन की तरह यूज़ किया जा रहा है मास लेवल पे लोगों को मारने के लिए, ऐसा बोल रहे हैं ये चीज़। बट क्या ये फ़ायदेमंद है? नहीं है ना, तो इसको हम बायोटेक्नोलॉजी में कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों? तो ध्यान रखना है ये हमारे लिए यूज़फुल होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे ये बायोटेक्नोलॉजी है। तो देखते हैं क्या चीज़ होता है इसमें। डील्स विद techniques of using live organisms and enzymes of organisms to produce products and processes useful to humans। तो इस चीज़ पे हम ध्यान देंगे, इट शुड बी यूजफुल टू ह्यूमंस। ठीक है बच्चों? अब बायोटेक्नोलॉजी ये जो है इसको हम 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। वो 2 टाइप क्या हैं? कन्वेंशनल या कह सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड। दूसरा जो है हमारे पास वो है मॉडर्न मेथड।
बच्चों ये जो कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल मेथड है ये हमारे घर में कब से चले आ रहा है, ये वाली बायोटेक्नोलॉजी जिसके बारे में हम लोग इतना तवज्जो ही नहीं दे पाए। ये क्या है बच्चों, इसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं टू ऑब्टेन प्रोडक्ट्स विच आर यूजफुल टू अस। अब जैसे हम देखते हैं, हम बनाते हैं घर में दही, दही में क्या करते हैं, ल्यूकवार्म हमने लिया मिल्क, उसमें क्या कर हमने इनोकुलम डाल दिया दही का, मतलब थोड़ा सा जो दही है वो उसके अंदर डाल दिया। उस दही के अंदर क्या था, हमारा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया था, ठीक है, जिसको हम लैक्टोबैसिलस भी बोलते हैं, वो वाला बैक्टीरिया था। वो वहाँ पे गया, इतने सारे उसने क्या कर दिया, उस फाइनली दूध को कर्डल कर दिया, तो जो दूध है हमारा इतना सा वो सारा क्या बन गया, दही बन गया, ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। अब इस तरीके से हम देखते हैं हमारा बेकर्स ईस्ट होता है या ब्रूअर्स ईस्ट होता है, इससे हम देख रहे हैं क्या बन रहे हैं, हमारे ब्रेड बन रहे हैं, अल्कोहल बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें बन रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो बन रही है ट्रेडिशनल मेथड से, ये कन्वेंशनल मेथड है, ठीक है, जिसमें हमने पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही यूज़ कर लिया है। इस वाले प्रोसेस को हमने क्या बोला, कन्वेंशनल या फिर ट्रेडिशनल मेथड। इतना ध्यान रहेगा, यहाँ पे पूरा ऑर्गेनिज्म यूज़ किया हमने, ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड। अब जैसे इसके अंदर हमारे क्या क्या प्रोडक्ट बने, ब्रेड, अल्कोहल, कर्ड, तो हम देखेंगे इसमें से कुछ एक चीज़ें तो हम घर पे बना ही लेते हैं, जैसे कि ब्रेड हो गया, कर्ड हो गया, अल्कोहल तो ऑब्वियसली नहीं बनाते हम लोग। तो ये सारी चीज़ हम देखते हैं हमारी मम्मियाँ भी घर पे बनाती आई हैं। तो ये था हमारा ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल मेथड। अब हम देखते हैं हमारा मॉडर्न मेथड। बच्चों जो मॉडर्न मेथड है ना, अब जब देखिए जो बायोटेक्नोलॉजी है मेनली इसी को लेके रिस्ट्रिक्ट हो गया। अब इतना इस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि तो घर पे ही तैयार हो रहा है, इस पे ध्यान देते हैं क्योंकि ये हम देख रहे हैं बाहर लैब्स में हम देखेंगे तैयार हो रहा है। सो जो मॉडर्न मेथड है बच्चों, इसमें क्या चीज़ होता है, इसके अंदर एक पर्टिकुलर जीन यूज़ करते हैं या जीन के अंदर कुछ चेंज ले आते हैं जिससे हम देखेंगे पूरी कहानी बदल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑर्गेनिज्म यूज़ किया था, यहाँ पे क्या किया, कोई भी जो डिज़ायर्ड जीन है उसको यूज़ किया, डिज़ायर्ड जीन इज यूज्ड। अब ये जो मॉडर्न मेथड है ये किस किस चीज़ के काम आता है बच्चों, सबसे पहले तो हम देखते हैं IVF में यूज़ होता है, जो टेस्ट ट्यूब बेबी बन रहे हैं जिसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सो IVF में हम देखते हैं ये जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सेकेंड हम देखते हैं बच्चों, कोई जीन हमें फॉर्म करना है या उसी को हमें यूज़ करना है, वो भी हम कैसे कर पा रहे हैं, थ्रू मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। सो सिंथेसाइजिंग जीन एंड यूजिंग इट। थर्ड हम देखेंगे बच्चों, जो DNA वैक्सीन है वो भी इसी की बदौलत फॉर्म हो रही है हमारी, DNA वैक्सीन वो फॉर्म हो रहा है। लास्ट चीज़ जो हम देख रहे हैं यहाँ पे वो क्या है, हमारा कोई भी जीन है उसके डिफेक्ट को करेक्ट कर सकते हैं हम लोग वाया मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं जीन थेरेपी, जो मेनली अब पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। SCID सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी जो डिजीज़ है उसको ट्रीट करने के लिए हमने यूज़ किया था, ठीक है। तो यहाँ लिखती हूँ, करेक्टिंग जीन डिफेक्ट। तो यहाँ से आपको समझ आ जाना चाहिए कि ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल मेथड जो है वो उसमें क्या हो रहा है, जो मॉडर्न मेथड है उसमें क्या हो रहा है। मॉडर्न मेथड के बारे में थोड़ा सा हम लोग और पढ़ते हैं। तो बच्चों जो मॉडर्न मेथड है हमारा बायोटेक्नोलॉजी का, उसके मैं एक दो एग्जाम्पल बताती हूँ तो आपको थोड़ा सा वो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले इंसुलिन की। जो इंसुलिन होता है हमारा हार्मोन है, ये क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल रेगुलेट करता है, ठीक है। कुछ लोग जिनको डायबिटीज़ मेलाइटस होता है उनके साथ क्या होता है, उनकी बॉडी में हम देख रहे हैं या तो इंसुलिन फॉर्म नहीं हो रहा, जो सेल्स हैं वो उनके रिसेप्टर हैं वो डैमेज हो गए, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब उनको क्या चाहिए, इंसुलिन के इंजेक्शन। ये इंसुलिन इंजेक्शन के लिए क्या करते थे पहले, जो पिग है, कैटल हैं या डॉग्स हैं, उनको स्लॉटर कर दिया और उनसे उनके पैनक्रियाज से निकाले थे इंसुलिन और वो ह्यूमंस के अंदर इंजेक्ट करते थे। तो देखो अब इससे क्या हो रहा है, दो चीज़ें हो रही है, एक तो बेचारे कैटल पिग्स उन सबको मारा जा रहा है, दूसरी चीज़ क्या हुई, किसी और जने से ह्यूमन के अंदर इंसुलिन आया है। हम क्या देखते हैं, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में कोई चीज़ आती है तो रिजेक्शन हो जाता है, यहाँ तो पिग से हमारे अंदर आया है तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, और एक बार रिजेक्ट हो गया तो दोबारा उस ऑर्गेनिज्म से हम इंसुलिन ले ही नहीं सकते। तो अब क्या करे बंदा, मर जाए, मरना तो नहीं चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। तो इस केस हमने क्या देखा भाई,
पिग वाला इंसुलिन में हमने देखा बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, रिजेक्शन हो रहा था। ठीक है, अब वो रिजेक्शन क्यों हो रहा था भाई, हमारा कुछ इम्यून सिस्टम जैसी चीज़ भी है, वो क्या करेगी, बाहर से कोई भी फॉरेन प्रोटीन आया उसको रिजेक्ट करने लग जाएगी। हो सकता है हर किसी के केस में ना करे, बट मैक्सिमम केसेस में ऐसे रिजेक्ट कर देती है। अब क्या किया जाए, अब देखो बच्चों, ताकि ये रिजेक्ट ना हो तो यहाँ पर हमने यूज़ किया मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। हमने क्या किया, ह्यूमन से वो जीन एक्सट्रैक्ट किया, जीन एक्सट्रैक्ट किया जो रिस्पॉन्सिबल था फॉर फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन प्रोटीन। फिर क्या किया हमने, उसको ई कोलाई में डाल दिया। ई कोलाई में डालने के बाद क्या हुआ, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ हो गई। अब उस जीन को हमने जब यूज़ किया किसी ह्यूमन में, या उस जीन को हम कह सकते हैं वो फिर बनाने लग गया प्रोटीन। अब हमारे पास सरप्लस अमाउंट ऑफ इंसुलिन आ गया है। ठीक है, और अगर हमने वो वाला इंसुलिन इंजेक्ट किया ह्यूमन में तो कोई भी रिजेक्शन नहीं होगा। और वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो जीन था ये किस में से एक्सट्रैक्ट किया था, ह्यूमन में से तो किया था। और यहाँ पे जो वेक्टर है जो कैरी कर रहा है इस जीन को, वो कौन था, ये ध्यान रखना है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो कैरी करता है वो हमारा है ई कोलाई बैक्टीरिया, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इतना सारा इंसुलिन बना दिया सिर्फ जीन को यूज़ करके। तो यही तो चीज़ थी हमारी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में। एक और एग्जांपल बताती हूँ बच्चों, फायरफ्लाई जिसको हम कहते हैं जुगनू, उनके साथ क्या है, फायरफ्लाई में हम देखते हैं क्या होते हैं, रात को चमक रहे हैं। एक्चुअली वो दिन में भी चमक रहे होते हैं, लेकिन रात को हमें ज़्यादा दिखते हैं क्योंकि अंधेरा होता है। अब जब वो चमक रहे हैं, इसको हम कैसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं, उनके अंदर से वो जीन निकाला जो रिस्पॉन्सिबल है ताकि वो चमक रहे हैं, जो लाइट सी मार रहे हैं वो चीज़, वो जीन निकाला और उस जीन को इंसर्ट कर दिया उन प्लांट्स में। जो देखो एकदम जो रोड्स हैं उनके कॉर्नर पे यहाँ पे प्लांट लगे हुए हैं। अब वो वाला जीन क्या कर दिया, इनके अंदर इंसर्ट कर दिया। अब क्या हो रहा है, ये प्लांट भी जो ये भी चमक रहे हैं। तो इससे क्या हो गया भाई, अच्छी खासी हमारी लाइट्स बन गई, ट्रैफिक लाइट बन रही हैं। तो इतनी सारी लाइट्स जो बन गई हैं, इससे पैसेज क्या हो गया, ईजी हो गया। इस तरीके से हमने फायरफ्लाई का जीन जो है उसको यूज़ किया अपने बेनिफिट के लिए। अच्छी खासी हमें यहाँ पे लाइट मिल रही है। इतना क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे जीन को यूज़ किया हमने अपने फ़ायदे के लिए। जैसे यहाँ पे आप देख लो, हमने इतना सारा इंसुलिन बना लिया, यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा जो पैसेज है उसमें अच्छी खासी लाइट हो जाएगी। इस टाइप की टेक्निक को या इस टाइप की टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो बच्चों एक फेडरेशन है जिसको हम कहते हैं यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उन्होंने एक ऐसी डेफिनेशन दी बायोटेक्नोलॉजी की जिसमें हमने देखा जो हमारा कन्वेंशनल और जो हमारा मॉडर्न व्यू है, ये दोनों को मिला के एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी। वो क्या है वो देखते हैं बच्चों। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, EFB, इन्होंने क्या बोला, बायोटेक क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स cells part thereof and molecular analogues for products and services। तो जैसे मैंने बोला बच्चों, इसमें ट्रेडिशनल और जो हमारा मॉडर्न व्यू है, दोनों चीज़ों को मिला के इन्होंने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। जिसमें हमने क्या देखा, जो नेचुरल साइंस है हमारा, उसका इंटीग्रेशन हुआ है किससे, ऑर्गेनिज्म से। जैसे मैंने बताया था ट्रेडिशनल में हो रहा है, उनके सेल्स से, पार्ट से, मॉलिक्यूलर एनालॉग से, ताकि हमें प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिलती रहे। इतना क्लियर है बच्चों। तो ये हमारी डेफिनेशन थी गिवन बाय EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ध्यान रखना है ये NCERT में और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं बच्चों प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बच्चों अब हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में दो मेन टेक्निक्स हैं, जो कोर टेक्निक्स है जो हम यूज़ करते हैं, वो क्या क्या हैं वो इसके अंदर हम देखेंगे। सबसे पहले आता है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो फर्स्ट हमारा क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक नाम से समझ में आ रहा है, कुछ ना कुछ जीन से रिलेटेड है।
इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? छेड़खानी। छेड़खानी एक्चुअली यहाँ पे क्या है? मैनिपुलेशन। तो अब देखो बच्चों, तुम्हें समझ में आ जाएगा, जीन के साथ कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है। अब वो जीन के साथ क्या मैनिपुलेशन हो रहा है? कुछ भी जेनेटिक मटेरियल हो गया, बी इट डीएनए और आरएनए, उसके साथ क्या हो रहा है? तो कोई भी जीनोटाइप में चेंज आया, चेंज इन जीनोटाइप, क्या होता है? हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है उस, या हम कहेंगे उसके जीनोटाइप में चेंज आता है यहाँ पे, ठीक है। जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, होमोजाइगस रिसेसिव है, हेट्रोजाइगस है, वो सारी चीज़ें मिला के जो हम कहते हैं वो हमारा क्या हो गया? एक तरीके से जीनोटाइप, ठीक है। तो जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड जीनोटाइप। अब इसके अंदर चेंज आता है तो इट लीड्स टू चेंज इन फिनोटाइप। फिनो, पी से याद रखना है फिजिकल अपीयरेंस, तो जो फिजिकल अपीयरेंस होता है इंडिविजुअल का, उसके अंदर भी चेंज आ जाएगा। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग नाम से समझ आ रहा है, हमने जीन के साथ कुछ मैनिपुलेशन किया, उसकी वजह से क्या हुआ? मतलब हमने जीनोटाइप में कुछ चेंज लाए जिसकी वजह से फिनोटाइप, जो फिजिकल अपीयरेंस है, उसके अंदर भी चेंज आ गया। जैसे मैंने अभी आपको बताया फायरफ्लाई वाला एग्जाम्पल, वो चीज़ हमारा इसमें आ सकता है। इतना क्लियर है? अब इसी में हम एक और देखते हैं, जैसे इंसुलिन हो गया, इंसुलिन भी तो हमने फॉर्म किया ना, तो देखा हमने क्या हो गया, उससे फिनोटाइप भी चेंज हो गया, या वो बहुत सारा अमाउंट में बन गया। इतना क्लियर है? एक हमारा प्रिंसिपल तो है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा जो है जिसको हम कहते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हम जब भी कोई प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं हम यूज़ करते हैं एक वेक्टर, ठीक है। अब वेक्टर हो गया, ये हो सके, हम यहाँ पे कोई प्रोकैरियोट यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम मान लेते हैं ई कोलाई को हमने यूज़ किया था, हम इंसुलिन फॉर्म कर रहे थे। अब जब ई कोलाई को हमने यूज़ किया, जो वो इंसुलिन बना रहा था, उसकी जगह कोई और आ गया, मान लो सैल्मोनेला टाइफी आ गया, तो क्या हो गया? वो जो एनवायरनमेंट हमारा कैसा हो गया? कॉन्टामिनेटेड हो गया। तो जो चीज़ हमारी 10 बननी थी वो सिर्फ 1 या 2 बन पाएगी, और ये भी हो सकता है कि अगर वो 10 की 10 बन गई, वो सारी की सारी कैसी होगी? ख़राब होगी, वो अच्छी होगी नहीं, उसको हम यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से हमारा जो मीडियम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? स्टेराइल, स्टेराइल मीडियम टू एंश्योर ग्रोथ ऑफ डिजायर्ड माइक्रोब। अब मुझे चाहिए कि सिर्फ ई कोलाई है वो ग्रो करे, क्योंकि वही मेरा क्या था? होस्ट था यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ वही ग्रो करे और कोई सैल्मोनेला टाइप ही ग्रो ना कर जाए, तो वहाँ पे मुझे कैसे चाहिए? एकदम स्टेराइल मीडियम चाहिए। स्टेराइल मीडियम कैसे करें? बाय यूजिंग केमिकल्स, ठीक है। तो ये जो 2 प्रिंसिपल्स हैं, ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के। इसको एक बार फिर से देखते हैं। तो देखते हैं बच्चों प्रिंसिपल्स। फर्स्ट था हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसे मैंने आपको क्या बताया था? जो जेनेटिक मटीरियल है उसको ऑल्टर कर दे रहे हैं, जीनोटाइप में हम लोग चेंज गए, जिससे क्या होगा? चेंज द फिनोटाइप ऑफ होस्ट। तो फिनोटाइप बदल गया, ये चीज़ हमारा क्या था? जेनेटिक इंजीनियरिंग। दूसरा मैंने आपको बताया था बायो प्रोसेस या केमिकल इंजीनियरिंग। इसमें मैंने क्या बोला था कि स्टेराइल एनवायरनमेंट होना चाहिए, ताकि जो सिर्फ हमारा ओनली द डिज़ायर्ड माइक्रोब और यूकैरियोटिक सेल जो है वो प्रोड्यूस हो सके इन लार्ज अमाउंट, और इससे हम देखें हमारे डिज़ायर्ड एंटीबॉडीज़, वैक्सीन्स या एंजाइम्स, जो भी चीज़ें वो हमारा लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हो सके। सो ये जो 2 थे, ये थे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आज की वीडियो तो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीन क्लोनिंग। थैंक यू।